हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दीपिका विजडम। हम आपके लिए लेकर आए हैं RI प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन 2016, जिसमें हम सॉल्व करेंगे पार्ट बी टीचिंग एप्टीट्यूड क्वेश्चन नंबर 21 to 50। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 क्या है। क्वेश्चन नंबर 21 है यहाँ पर, टीचर यूज़ विजुअल एड्स टू मेक लर्निंग, यानी क्लास में टीचर जो है विजुअल एड्स का यूज़ क्यों करती है, उससे लर्निंग में क्या इफ़ेक्ट आता है। लर्निंग ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन 1 है लर्निंग इंटरेस्टिंग हो जाता है। ऑप्शन 2 है पैसिव, बच्चे पैसिव होते हैं। ऑप्शन 3 है क्विकर एंड ऑप्शन 4 इज़ कॉम्प्लेक्स। तो अगर यहाँ पर हम सारे ऑप्शंस को देखेंगे तो इसमें से सबसे बेस्ट ऑप्शन जो है वो है आपका ऑप्शन 1 इंटरेस्टिंग। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा गाइज आपका वो होगा ऑप्शन 1 इंटरेस्टिंग। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। Effective communication takes place when teacher, option है is authoritarian, involve students in teaching learning process, use modern communication technologies and ensure students are passive। तो इसमें करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन 2, क्योंकि इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन तभी आएगा जब टीचर एंड स्टूडेंट्स दोनों ही लर्निंग प्रोसेस में इन्वॉल्व रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। स्टूडेंट्स शुड प्रेफर दोज टीचर्स हु, यानी स्टूडेंट्स जो है वो ऐसे टीचर को ज़्यादातर प्रेफर करेंगे जो टीचर डिक्टेट नोट्स इन क्लास, यानी जो टीचर क्लास में नोट्स को डिक्टेट करती हैं। ऑप्शन 2 है गिव इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बिफोर एग्जामिनेशन, एग्जाम से पहले बच्चों को इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस दे दें। ऑप्शन 3 है कैन क्लेरिफाई देयर डिफ़िकल्टीज रिलेटेड टू सब्जेक्ट मैटर एंड ऑप्शन 4 है आर देमसेल्फ डिसिप्लिन। तो यहाँ पर सबसे करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा आपका ऑप्शन 3 कैन क्लियरिफाई देयर डिफिकल्टीज रिलेटेड टू सब्जेक्ट मैटर। क्वेश्चन नंबर 24। अ चाइल्ड में हैव हियरिंग इम्पेयरमेंट इफ शी ही, यानी एक चाइल्ड को सुनने में प्रॉब्लम है या फिर दिक्कत है, वो हमें कैसे पता चलेगा। ऑप्शन देख लेते हैं। स्पीक अनयूजुअली लाउड, सेकेंड है कम क्लोजर टू द स्पीकर ड्यूरिंग कन्वर्सेशन। ऑप्शन 3 है जनरली से प्लीज़ रिपीट टू द टीचर, यानी बार बार कहेगा मैम से कि मैम प्लीज़ रिपीट वंस मोर। या फिर ऑप्शन 4 है ऑल ऑफ दी अबव। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा गाइज वो होगा आपका ऑल ऑफ दी अबव। जिन भी बच्चों को हियरिंग इम्पेयर्ड है उनके लिए ऑल ऑफ दी अबव का ऑप्शन करेक्ट होगा। 25 देख लेते हैं। अ टीचर यूज ऑडियो विजुअल मटेरियल ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस 2। अब देखिए सबसे क्वेश्चन नंबर 1 में हमने सिर्फ विजुअल मटेरियल का देखा था और 25 में ऑडियो विजुअल दोनों के बारे में कहा गया है। ठीक है, टीचर जो है ऑडियो विजुअल मटेरियल का यूज़ कब करती हैं और क्यों करती हैं। तो ऑप्शन देख लेते हैं। एनहांस कंसंट्रेशन एंड लर्निंग इन स्टडीज, सेकंड है रिड्यूस द बर्डन ऑफ द टीचर। तो ये तो रॉन्ग हो जाएगा गाइस, क्योंकि ऑडियो विजुअल मटेरियल यूज़ हम टीचर के बर्डन को कम करने के लिए नहीं यूज़ करते हैं, राइट। ऑप्शन 3 है इंक्रीज यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी, तो ये भी गलत है, इसीलिए ऑप्शन 4 भी नहीं आएगा। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन 1 एनहांस कंसंट्रेशन एंड लर्निंग इन स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 26। इफ अ टीचर इज नॉट एबल टू आंसर द क्वेश्चन ऑफ अ स्टूडेंट ही शी शुड, यानी क्लास में पढ़ाते वक्त अगर बच्चा कोई आपसे क्वेश्चन करे या फिर टीचर से और टीचर को उस वक्त उसका जवाब नहीं आ रहा हो, उस वक्त टीचर को क्या करना चाहिए। ऑप्शन देख लेते हैं। से दैट ही शी विल आंसर आफ्टर कंसल्टेशन, सेकेंड है रिब्यूक द पीपल, थर्ड है से दैट द क्वेश्चन इज रॉन्ग एंड फोर्थ इज फील शाय ऑफ हीज हर इग्नोरेंस। तो गाइज ये जो 2 है छात्रों को डांटना, या फिर 3 कहे कि प्रश्न ही गलत है, अदरवाइज फील शाय यानी शर्मा जाना या फिर क्वेश्चन को इग्नोर कर देना, इन सबसे बेटर ऑप्शन है ऑप्शन 1 से दैट ही शी विल आंसर आफ्टर कंसल्टेशन, राइट। जैसे कि मैम क्या कहेंगी वहाँ पर, कहें कि वह परामर्श के बाद उत्तर देंगी। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 27। अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी इज वन हु, ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन 1 है फॉलोज द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी फ्रीडम फ्रेटर्निटी एंड जस्टिस। ऑप्शन 2 है रेस्पेक्ट एंड एनलाइटेंड इंडिविजुअल, तो ये भी सही है, ये भी सही है, 2 सही है, मतलब थर्ड भी राइट होगा। बिलीव इन इक्वल एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज टू ऑल, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन 4 दैट इज ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 क्या है। अ स्टूडेंट इज कमिंग लेट एवरी डे फॉर द लास्ट 1 वीक। तो ऑप्शन 1 देख लेते हैं। कॉल हिज पेरेंट्स एंड कंप्लेन, उनके पेरेंट्स को बुला के कंप्लेन किया जाए, या फिर वोंट अलाउ द स्टूडेंट्स कमिंग लेट इन क्लास, स्टूडेंट्स को क्लास के अंदर आने ही ना दे जो बच्चे लेट आ रहे हैं। ऑप्शन 3 है उन्हें पनिशमेंट दे दें, और ऑप्शन 4 है टॉक एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द रीज़न फॉर कमिंग लेट। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 4, बच्चे से बात करें और उसके रीज़न जानने की कोशिश करें कि बच्चा क्लास में क्यों लेट आ रहा है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 29 क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रैक्टिस विल बेस्ट प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ इलनेस सच एज अ कॉमन कोल्ड। ऑप्शन देख लेते हैं।
टेलिंग स्टूडेंट्स नॉट टू शेयर फूड विद देयर क्लासमेट। क्या मैम क्लास में आकर ऐसे कहे बच्चों से कि आप लोग अपना टिफिन शेयर मत किया करो, तो ये तो गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, गिविंग स्टूडेंट्स हैंडकरचीफ टू कीप देम क्लीन। ये भी रॉन्ग हो जाएगा कि मैम हर एक बच्चे को हैंडकरचीफ तो नहीं देंगी जा जाके कि हाँ तुम अपने आप को क्लीन रखो। ऑप्शन 3 है, प्रोवाइडिंग स्टूडेंट्स अ स्पेसिफिक एरिया इन द क्लासरूम फॉर स्टोरिंग देयर पर्सनल थिंग्स। दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 4, हैविंग स्टूडेंट्स वॉश देयर हैंड प्रॉपरली ऑन अ रेगुलर बेसिस थ्रू आउट द डे। इसका एग्जाम्पल हम ऐसे भी देख सकते हैं, जैसे अभी कोरोना चल रहा है तो कोरोना से बचने के लिए हमें क्या कहा जाता है, जो भी ऐड आता है टीवी में, अपना हाथ धोते रहें, राइट, मास्क पहनते रहें। तो इन्हीं सब चीज़ों से मैम क्या करेंगे, क्लास में कॉमन कोल्ड को दूर रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लर्न। ऑप्शन 1 देखते हैं, एटीट्यूड। तो गाइड एटीट्यूड को या फिर अभिवृत्ति को हम सीख सकते हैं, रिफ्लेक्स को हम सीख नहीं सकते हैं, राइट। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर वो हो जाएगा ऑप्शन 2। ऑप्शन 3 भी देख सकते हैं, इंटरेस्ट भी हमें सीखने से ही इंटरेस्ट आता है, हैबिट भी हम सीखते हैं। तो रेफ्लेक्स नहीं सीख सकते हैं, क्यों? रेफ्लेक्स का मतलब ये होता है, जैसे आपने देखा होगा बच्चा जब छोटा होता है और पैदा होता है, उसे भूख लगती है तब वो रोता है, या फिर बच्चा पैदा होते ही जो है जब पैदा होता है उसके बाद पैर हाथ चलाने लगते हैं। तो इसका मतलब उन्हें सिखाया नहीं जाता कि हमें पैर हाथ चलाना है या भूख लगने पे रोना है, वो बिहेवियर अपने आप उनके अंदर आता है, दैट इज नोन एज रिफ्लेक्स। इसीलिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा रिफ्लेक्स। 31 देखते हैं, व्हेन देयर इज अ फाइट अमॉन्ग स्टूडेंट्स अ गुड टीचर, यानी क्लास में अगर बच्चों के बीच में लड़ाई हो रही हो उस वक्त एक गुड टीचर को क्या करना चाहिए। ऑप्शन 1 देखते हैं, स्नब्स द स्टूडेंट्स रूडली, यानी कठोरता से बच्चों को डांटना। ऑप्शन 2 है, एनकरेज देयर फाइट, उनके फाइट को एनकरेज करना। ऑप्शन 3 है, लिसन टू देयर प्रॉब्लम केयरफुली एंड इन्वॉल्व देम जॉइंटली। एंड ऑप्शन 4 इज लिसन टू द फेवरेट स्टूडेंट्स पॉइंट ओनली। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो होगा 3, लिसन टू देयर प्रॉब्लम केयरफुली एंड इन्वॉल्व देम जॉइंटली। 32 देखते हैं, कवारती इज द कैपिटल ऑफ। अब ये कवारती जो है ये कैपिटल है गाइज लक्षद्वीप का, ठीक है। और बाकी के भी मैं आपको कैपिटल अगर बता दूँ तो जो आपका अरुणाचल प्रदेश है उनका कैपिटल है ईटानगर, और जो अंडमान एंड निकोबार है यहाँ का कैपिटल है आपका पोर्ट ब्लेयर, राइट। और करावती का जो कैपिटल है वो है लक्षद्वीप, इसीलिए ऑप्शन 3 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे हम 33 क्वेश्चन नंबर में पूछा गया है, मिड डे मील इज़ प्रोवाइडेड टू चिल्ड्रन स्टडिंग इन। ये मैंने क्लास में भी आपको पढ़ाया था, बहुत ही डिटेल में कराया है ये टॉपिक, राइट। और देखिए इससे क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं। मिड डे मील इज़ प्रोवाइडेड टू द चिल्ड्रन स्टडिंग इन, यहाँ पर आ जाएगा एलिमेंट्री स्कूल। प्राइमरी में भी दिया जाता है, अपर प्राइमरी में भी दिया जाता है, और दोनों को मिलाकर कहा जाता है एलिमेंट्री स्कूल। इसीलिए यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन 1। नेक्स्ट देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 34, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ प्रोग्राम पढ़े भारत बड़े भारत। अब ये जो पढ़े भारत बड़े भारत प्रोग्राम स्मृति ईरानी ने लॉन्च किया था 2014 में, जिसमें कहा गया था कि बच्चों को पढ़ना लिखना, मैथ्स और लैंग्वेज जो है वो सिखाया जाए। तो इसमें लैंग्वेज तो है नहीं, मैथ्स के बारे में दिया है, दैट मीन्स करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन 2 अर्ली मैथमेटिक्स। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 35, द प्रोग्राम उड़ान ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फोकस ऑन। अब ये जो उड़ान है गाइज, ये एक प्रोग्राम है जिसको CBSE ने लॉन्च किया है, और CBSE क्या करेंगे, हर साल 1000 गर्ल्स को जो है एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे आफ्टर 10th, राइट। यानी 11th 12th में जो भी गर्ल पढ़ेंगी, जो भी पुअर फैमिली से होंगी, सारे गर्ल्स को ये लोग क्या करेंगे, प्रोवाइड करेंगे सारे रिसोर्सेज। इसीलिए यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन 1, गर्ल स्टूडेंट्स ओनली। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 36, एज पर 2011 सेंसस विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ द हाईएस्ट लिटरेसी रेट। अब ये जो हाईएस्ट लिटरेसी रेट है गाइज अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस वो है आपका केरला, ऑप्शन 2 यहाँ पर करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 37 देख लेते हैं, चिल्ड्रन हु मिसबिहेव इन द स्कूल नीड टू बी। अब जो भी बच्चा क्लास में मिसबिहेव कर रहा है यानी मस्ती कर रहा है, शरारत कर रहा है, उस वक्त टीचर को क्या करना चाहिए। क्या उन्हें पनिशमेंट देना चाहिए, क्या उन्हें काउंसल्ट करना चाहिए, या फिर डेल्ट इंडिविजुअली विद पेशेंट्स, एक पेशेंट्स के साथ हर एक बच्चों से डील करनी चाहिए, या फिर मेड टू स्टैंड आउटसाइड द क्लास। तो ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा, पनिश्ड भी नहीं होगा। अब आप लोगों को लग रहा होगा इन दोनों के बीच में कन्फ्यूज़न, राइट। अब मैं आपको बताऊंगी यहाँ पर काउंसल नहीं होगा, क्योंकि जब कोई एक बच्चा पर्टिकुलर प्रॉब्लम से गुजर रहा है उस वक्त हम काउंसल का यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पर बच्चा जानबूझ के मिसबिहेव कर रहा है, ठीक है। इसीलिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 3, दैट इज़ डेल्ट इंडिविजुअली विद पेशेंट्स। यानी मैम क्या करेंगी, बच्चों से पेशेंट्स के साथ इंडिविजुअली डील करेंगी, धैर्यपूर्वक व्यक्तिगत रूप से विचार करने की कोशिश
कोशिश करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38, स्टूडेंट लाइक टीचर हु आर, यानी बच्चों को ऐसे टीचर पसंद है जो, ऑप्शन देख लेते हैं, वेल ड्रेस्ड एंड स्मार्ट, तो ये तो नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं रेगुलर एंड टाइम कॉन्शियस, ये भी नहीं होगा। हैव गुड नॉलेज, ये तीनों ही बातें हो सकती है, लेकिन ऑप्शन 4 भी देख लेते हैं, इन रेगुलर कॉन्टैक्ट विद स्टूडेंट्स एंड अंडरस्टैंड देयर पर्सनल प्रॉब्लम। अब यहाँ पर ये कैसा क्वेश्चन है, ये ऐसा क्वेश्चन है जहाँ पर सारी ही चीज़ें पॉजिटिव है, राइट, सारे ही ऑप्शंस करेक्ट हो सकते हैं। अब इसमें से मोस्ट अप्रोप्रिएट देखना है हमें, तो मोस्ट अप्रोप्रिएट वही हो जाएगा कि एक बच्चे को ऐसे ही टीचर पसंद आएगी जो उनके प्रॉब्लम्स को दूर कर सके। क्वेश्चन नंबर 39, अ टीचर वाइल टीचिंग अ विजुअली इम्पेयर्ड चाइल्ड अलॉन्ग विद अदर स्टूडेंट्स नीड टू बिहेव इन मैनर टू, यानी एक टीचर अगर सभी बच्चों को इंक्लूड करके क्लास में पढ़ा रही है जो विजुअली इम्पेयर्ड है, यानी आंखों से जिन्हें कम दिखाई देता है उन्हें भी और रेगुलर स्टूडेंट्स को भी, तो टीचर को कैसे रखना चाहिए बच्चों को। ऑप्शन देख लेते हैं, टेक केयर ऑफ ह्यूमर हर विद सिंपैथी, उन्हें सिंपैथी के साथ यानी सहानुभूति पूर्वक उन व्यवहार रखना चाहिए उन बच्चों से, या फिर डोंट गिव एनी एक्स्ट्रा अटेंशन बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स में सफ़र, ये तो गलत है गाइस, क्योंकि उन्हें एक्स्ट्रा अटेंशन की ज़रूरत तो पड़ती है। तो ऑप्शन 1 भी इनकरेक्ट है, ऑप्शन 2 भी इनकरेक्ट है। 3 देख लेते हैं, 4 तो नहीं होगा। 3 है अरेंज द सीट इन फ्रंट रो एंड ट्राई टू कीप योर टीचिंग प्रैक्टिस अकॉर्डिंग टू हिम हर विदाउट मेकिंग द अदर स्टूडेंट सफर। अरेंज द सीट इन फ्रंट रो, यानी जो भी बच्चों को कम दिखाई देता है उन्हें हम आगे बैठाएं, जिनको कम सुनाई देता है उन्हें हम आगे बैठाएं ताकि उन्हें अच्छे से सुनाई दे, राइट, टीचर उनके सामने रहे ताकि कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो तुरंत पूछ सकते हैं। तो ये सारी अरेंजमेंट टीचर को करनी होती है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 40, अ टीचर टू एंश्योर मैक्सिमम पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट शुड मेक यूज ऑफ। अब क्लास में टीचर चाहती है कि मैक्सिमम बच्चे जो है पार्टिसिपेट करें, उस वक्त मैम कौन से टीचिंग मेथड का यूज़ करेंगी। फर्स्ट है लेक्चर मेथड, तो लेक्चर मेथड में बच्चे सिर्फ सुन सकेंगे, राइट, पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। ऑप्शन टेक्स्ट बुक मेथड है, ये भी इनकरेक्ट है। ऑडियो विजुअल एड्स भी इनकरेक्ट है। तो यहाँ पर मैक्सिमम बच्चे का जो पार्टिसिपेशन होगा गाइज, वो होगा आपका डिस्कशन ग्रुप में, क्योंकि टेक्स्ट बुक मेथड में तो सिर्फ मैम टेक्स्ट बुक पढ़ेंगी, बच्चे बुक में देख रहे होंगे, यहाँ पर पार्टिसिपेशन नहीं होगा। पार्टिसिपेशन कहाँ होगा, ऑप्शन 2 में, दैट इज डिस्कशन मेथड। 41 देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर, अ टीचर टू बी इफेक्टिव इन क्लास शुड। अब टीचर को क्लास में इफेक्टिव रहने के लिए क्या करना चाहिए। फर्स्ट देखते हैं, इंट्रोड्यूस द लेसन बिफोर ही शी स्टार्ट्स टीचिंग, लेसन को इंट्रोड्यूस कर देना, ठीक है, पढ़ाने से पहले। सेकेंड है हैव कमांड ओवर हीज हर लैंग्वेज, ये भी करेक्ट है गाइस, ये भी करेक्ट है। हैव कमांड ओवर हीज और हर सब्जेक्ट, ये भी करेक्ट है। तो इस हिसाब से 41 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन 4, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 42, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ को करिकुलर एक्टिविटीज़ इन स्कूल इज़। अब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव को करिकुलर एक्टिविटी का क्या है। यहाँ पर इसका जो आंसर करेक्ट होगा वो होगा ऑप्शन 1, ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, क्योंकि ये सारी ही चीज़ें आपकी इसमें इंक्लूड हो जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 43, टू हेल्प स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड द लेसन अ टीचर शुड टीच बाय। अब स्टूडेंट्स को लेसन समझ आए, इसलिए मैम को क्लास में कैसे पढ़ाना चाहिए। ऑप्शन 1 है गिव देम प्रॉम्प्ट, उन्हें प्रोत्साहन करना। तो गाइज अगर मैम बिना कुछ पढ़ाए बच्चों को कुछ समझ ही नहीं आया और मैम उन्हें शाबाशी दे रही है, हाँ तुम अच्छा कर रहे हो, तो ये तो गलत बात है, इसलिए ऑप्शन 1 गलत हो जाएगा। फोकस ऑन इजी कंटेंट, मैम सिर्फ इजी कंटेंट में फोकस करेंगी तो ये भी गलत है। अब ये यहाँ पर क्या कह रहा है, इलस्ट्रेटिंग विथ एग्जाम्पल्स, मैम अगर बच्चों को एग्जाम्पल दे दे के सिखाएंगी तो बच्चों को ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा, राइट, लेसन। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो होगा ऑप्शन 3, टेस्टिंग द कंटेंट, ये भी रॉन्ग हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर ऑफ 43। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 44, एन इफेक्टिव टीचर इज एक्सपेक्टेड टू। जो भी टीचर इफेक्टिव है उन्हें क्या करना चाहिए, एनकरेज द स्टूडेंट्स टू मेक इनिशिएटिव। नेक्स्ट है रिड्यूस द एंजाइटी लेवल ऑफ स्टूडेंट्स टू मॉडरेट लेवल, तो ये तो गलत हो जाएगा गाइज, क्योंकि स्टूडेंट्स की एंजाइटी को हमें मॉडरेट लेवल तक नहीं ले जाना है, उन्हें कम करना है, राइट। नेक्स्ट देखेंगे, टू मेक स्टूडेंट्स फील दैट एजुकेशन इज़ देयर नीड। अब ये भी गलत है यहाँ पर, अगर ये दोनों गलत हो गया तो ऑल ऑफ दी अबव तो आएगा नहीं। दैट्स वाई इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 1, एनकरेज द स्टूडेंट्स टू मेक इनिशिएटिव, स्टूडेंट्स को इनिशिएटिव लेने में एनकरेज करें, प्रोत्साहित करें। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45, एज अ टीचर विच ऑफ द फॉलोइंग यू एग्री। अब अगर आप टीचर हैं तो आप इनमें से कौन सी बातों में एग्री करते हैं। फर्स्ट देखते हैं, स्पेयर द रॉड एंड स्पॉइल द चाइल्ड, दंड में कमी और बच्चे की बिगाड़ना, ये तो बिल्कुल ही गलत है, राइट। नेक्स्ट देखते हैं, पनिशमेंट इज एन इम्पॉर्टेंट टूल इन डिसिप्लिनिंग द चाइल्ड। बच्चे के अंदर डिसिप्लिन लाने के लिए पनिशमेंट ज़रूरी है क्या, नहीं, तो ऑप्शन 1 और 2 दोनों ही गलत हो गए। नेक्स्ट देखते हैं, रिवार्ड इज़ मोर इफेक्टिव देन पनिशमेंट,
एंड द ऑप्शन 4th इज़ कीपिंग पर्सनल टच विद स्टूडेंट्स हेल्पफुल इन डिसिप्लिनिंग द चाइल्ड। गाइज ये बिल्कुल भी गलत है। आपको पढ़कर लगता होगा कि दिस इज़ करेक्ट बट दिस इज़ इनकरेक्ट, क्योंकि स्टूडेंट से टीचर को कभी भी पर्सनल टच नहीं रखना चाहिए, राइट। यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन 3, रिवार्ड इज़ मोर इफेक्टिव देन पनिशमेंट। यानी अगर हम बच्चे को शाबाशी देकर उन्हें पढ़ाएं तो वो ज़्यादा अच्छे से सीखेंगे, ना कि पनिशमेंट देकर। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 46 है आपका, नवोदय विद्यालय प्रोवाइडेड, यानी नवोदय विद्यालय जो है वो क्यों बनाया गया है या क्या प्रोवाइड करते हैं। आइए देखते हैं, ऑप्शन में दिया है क्वालिटी एजुकेशन इन अर्बन एरियाज़, यानी अर्बन एरियाज़ के लिए नवोदय बनाया गया है, नहीं, ये ऑप्शन गलत है। सेकंड देख लेते हैं, क्वालिटी एजुकेशन इन रूरल एरियाज़, हाँ ये बिल्कुल सही है गाइज, कि नवोदय क्या करते हैं, बच्चों के एग्ज़ाम्स लेते हैं, जितने भी रूरल एरियाज़ के बच्चे हैं, जो लोग बहुत ही स्कॉलर हैं लेकिन उन्हें ठीक से पढ़ाई का साधन नहीं मिल पा रहा है, उनके लिए है नवोदय विद्यालय, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा क्वालिटी एजुकेशन इन रूरल एरियाज। और नेक्स्ट है क्वालिटी एजुकेशन टू द चिल्ड्रन ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय। तो गाइज अगर ये ऑप्शन में आया और अगर यहाँ पर केंद्रीय विद्यालय होता तब आपका ये ऑप्शन करेक्ट हो जाता, लेकिन अभी नवोदय विद्यालय है इसीलिए ऑप्शन 2 इज़ करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, गेम इन स्कूल, अगर स्कूल में बच्चों से गेम कराया जाए तो फिर कौन सी चीज़ें जो है उनके अंदर डेवलप होगी, राइट। क्वेश्चन नंबर 47 है आपका। अब हम देखते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। आंसर ऑप्शन 1 है मेक स्टूडेंट फिजिकली फिट, स्टूडेंट को फिजिकली फिट बनाता है गेम। और भी देख लेते हैं, इट इज़ अ हेल्दी पास टाइम, ये बहुत ही एक हेल्दी पास टाइम है। ऑप्शन 3 है डेवलप अ सेंस ऑफ कोऑपरेशन एंड फिजिकल एंड मेंटल बैलेंस। ऑप्शन 4 है कीपिंग स्टूडेंट्स मेंटली हेल्दी। तो गाइज अगर हम देखेंगे तो ये ऑप्शन 1, 2 एंड 3 ये सारे ही ऑप्शन 3 में कवर हो जा रहे हैं, डेवलप अ सेंस ऑफ कोऑपरेशन एंड फिजिकल एंड मेंटल बैलेंस, इसीलिए ऑप्शन 3 यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44, टीचिंग इज एन आइडियल प्रोफेशन बिकॉज, टीचिंग जो है वो एक आइडियल प्रोफेशन क्यों कहलाता है। ऑप्शन देख लेते हैं, देयर इज नॉट मच वर्कलोड। ऑप्शन नंबर 2 है देयर इज एन एम्पल अपॉर्चुनिटी ऑफ लर्निंग एंड ग्रोइंग। ऑप्शन नंबर 3 है देयर आर मोर हॉलीडेज इन कंपैरिजन टू अदर प्रोफेशन। और ऑप्शन नंबर 4 है इट इज़ ए नोबल प्रोफेशन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, इट इज़ ए नोबल प्रोफेशन बिकॉज सोसाइटी इज शेप्ड बाय द टीचर्स, ऑल इंडिविजुअल फ्यूचर्स इज शेप्ड बाय द टीचर्स। इवन अब्दुल कलाम हैज said once, teaching is a very noble profession that shapes the character, caliber and future of an individual. इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, इट इज़ अ नोबल प्रोफेशन। नंबर 49, व्हाट विल यू डू एज अ टीचर इफ़ द स्टूडेंट डू नॉट अटेंड योर क्लास। अगर बच्चा आपका क्लास अटेंड नहीं कर रहा है तो एज अ टीचर आप क्या करेंगे उनके साथ। ऑप्शन देख लेते हैं, ब्लेम द स्टूडेंट्स फॉर देयर एब्सेंस, स्टूडेंट को ब्लेम करेंगे कि वो लोग क्लास में नहीं आते हैं, तो ये तो गलत है। नेक्स्ट देखते हैं, कीप क्वाइट कंसिडरिंग द प्रेजेंट एटीट्यूड ऑफ द स्टूडेंट, हम चुपचाप बैठे रहेंगे और देखते रहेंगे कि बच्चे क्या कर रहे हैं, तो ये भी गलत है। थर्ड देखते हैं, थिंक ऑफ यूजिंग सम इंटरेस्टिंग मेथड्स ऑफ टीचिंग। तो गाइस हम इंटरेस्टिंग मेथड ऑफ टीचिंग कब यूज़ करते हैं, जब बच्चों को कोई चीज़ समझ ना आ रहा हो और उनका ध्यान लाने के लिए हम डिफरेंट टीचिंग मेथड का यूज़ करते हैं, राइट, बच्चों के अटेंडेंस को बढ़ाने के लिए नहीं, तो ये भी गलत है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो होगा ट्राई टू नो द रीज़न फॉर देयर एब्सेंस, यानी उनके रीज़न जानने की कोशिश करें कि बच्चा क्यों नहीं आ रहा है और उस हिसाब से हम अपनी पढ़ाने के तरीके में सुधार लाएं, राइट। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 50, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है टीचिंग एप्टीट्यूड का। इफ़ अ स्टूडेंट बिकम अनकॉन्शियस इन द क्लास व्हाट विल यू डू। अगर क्लास में कोई बच्चा अनकॉन्शियस हो जाता है यानी बेहोश हो जाता है, उस वक्त आप क्या करेंगी। ऑप्शन देख लेते हैं, क्या आप प्रिंसिपल के पास जाएंगी, रश टू द प्रिंसिपल ऑफिस फॉर हेल्प। सेकंड है टेलीफोन स्टूडेंट्स पेरेंट्स एंड वेट फॉर देम। तो गाइज ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा कि स्टूडेंट के पेरेंट को कॉल करें और फिर वेट करें उनके आने तक का। ऑप्शन थर्ड है गिव फर्स्ट एड एंड कॉन्टैक्ट एनी नियर बाई डॉक्टर, ये कर सकते हैं। ऑप्शन 1 भी थोड़ा बहुत ठीक लग रहा है। 4 देख लेते हैं फिर हम चूज़ करेंगे अपने आंसर को। 4 है मेक अरेंजमेंट फॉर सेंडिंग टू द हॉस्पिटल, हम अरेंजमेंट करेंगे कि बच्चे को हॉस्पिटल भेजें, तो गाइज ये भी गलत है। यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा आपका ऑप्शन 3। ऑप्शन 1 भी गलत होगा कि पहले आप प्रिंसिपल के पास जाएंगी। अगर बच्चा गिर रहा हो तो पहले आप बच्चे को देखेंगे कि पहले हॉस्पिटल जाएंगी या फिर पहले प्रिंसिपल के पास जाएंगी, राइट। इसलिए ऑप्शन 3 जो है वो करेक्ट होगा। यहाँ पर ये कह रहा है गिव फर्स्ट एड एंड कॉन्टैक्ट एनी नियर बाई डॉक्टर। थैंक यू गाइज, यहाँ पर आपका जो टीचिंग एप्टीट्यूड पार्ट 2 2016 का पेपर है वो ख़त्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।